नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के खासम खास मंत्री दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सुबह ठीक 8:30 बजे से लगातार अभी तक सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम में किस तरह से ये मनीष सिसोदिया का घर है। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर के अंदर अभी मौजूद है। लगातार छानबीन की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कई डिजिटल डॉक्यूमेंट भी सीबीआई ने जब्त किए हैं, साथ ही कई कागजात भी सीबीआई ने जब्त कर लिए हैं। इसी के साथ 21 अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की ये रेड जारी है। और जैसे ही सीबीआई उनके घर पहुंचती है तो मनीष सिसोदिया ट्वीट करके जानकारी देते हैं और कहते हैं कि सीबीआई का बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई में जुट जाते हैं और सीधा सीधा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। पर बीजेपी भी कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका हिसाब किताब देना होगा। तो सवाल यह है कि क्या अब मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे? इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने घंटी बजा दी मनीष सिसोदिया के घर पे। देखिए, ये तो होना ही था। जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल ने किया दिल्ली के अंदर, ये न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत, जहां मोहल्ले मोहल्ले आपने शराब की नई दुकानें खोल दी, उस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई बीजेपी के कहने पे नहीं हो रही। सीबीआई की एंट्री हुई है। केजरीवाल सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 15 पेज का एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और ये बताया कि किस तरह ये शराब की दुकानों के आवंटन में मनीष सिसोदिया और तमाम अधिकारी, इन लोगों ने कानून की अवहेलना की। इस वक्त 21 जगहों पे छापेमारी हो रही है। 6-7 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और जो जानकारी छन छन के आ रही है वो ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया और तमाम जो एक्साइज कमिश्नर है, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर हैं, जो 5-6 अधिकारियों के घर जो छापेमारी हो रही है, वहाँ से तमाम लैपटॉप्स, सेलफोन्स, कंप्यूटर्स, इनको जब्त कर लिया गया है। और जो दस्तावेज जो वहाँ से मिल रहे हैं, एक बहुत बुरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए और सिसोदिया के लिए, क्योंकि अब इसमें ईडी की एंट्री होने वाली है। क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये मालूम चल रहा है कि पैसे के लेन देन में देश विदेश और कई सारे उल्टे पुल्टे कंपनियों का हिस्सा है। मतलब ये ईडी बहुत जल्द दस्तक देने वाली है इन कट्टर ईमानदार नेताओं के घर। अब दिक्कत क्या है कि ईडी की एंट्री हुई नहीं कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, और फिर जमानत भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आरोप इस तरह के लगे हुए हैं जिसका अब तक कोई जवाब केजरीवाल की तरफ से नहीं आया है। केजरीवाल की सरकार के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर 4-5 बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, शर्मनाक आरोप लगे हैं। शर्मनाक इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति ये हिंदुस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। एक मिनिस्टर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो तो गया जेल के अंदर, वो भी हवाला के कांड में। अब इनके ऊपर जो बड़ा बड़ा आरोप ये है कि मनीष सिसोदिया ने कंपनी, शराब बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दुकान दी। ये इलीगल है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने कंपनियों को 144 करोड़ रुपए आपने उनको रिलीफ दिया। किस आधार पे दिया? वो आधार इलीगल है। तीसरी चीज, आपने एक ऐसी कंपनी को पूरा का पूरा एक इलाका ठेके पे दे दिया जो ऑलरेडी बैन थी। तो बैन कंपनियों के ऊपर जिन कंपनियों को इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था, आपने उसे बाकायदा एक कार्टेल क्रिएट करने में, एक सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट क्रिएट करने में मनीष सिसोदिया का हाथ है। ये भी एक आरोप है। प्लस एक और बड़ा आरोप ये है कि जो बियर के जो कैंस आते हैं, जो डब्बा आता है, उसमें जो विदेश से जो
ब्रांड की जो बियर की बोतलें थी उसके ऊपर आपने छूट दी, जो हिंदुस्तान के ब्रांड की जो बियर के बॉटल्स जो हैं उसके ऊपर आपने छूट नहीं दी। किस आधार पे आपने ये काम किया? इस तरह से कई सारे आरोप हैं। एक और आरोप यह है कि एक कंपनी जो लाइसेंस की प्रक्रिया में शामिल हुई लेकिन वो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकी, 30 करोड़ रुपए आप उसको वापस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली की जनता हर जगह ये कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत 1600 करोड़ रुपए इन्होंने धन अर्जित किया है और वही पैसा पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, गोवा में ये चुनाव लड़ने में जिसका इस्तेमाल किया गया, ये जनता कह रही है। अब इस पूरे खुलासे के बाद जब चीफ सेक्रेटरी ने 15 पेज की रिपोर्ट दी, सीबीआई को आह्वान किया गया कि भाई अब सीबीआई इसकी जांच करे। चोर के दाढ़ी में तिनका, उसी दिन ये तय हो गया था कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बैकफुट पर चले गए हैं कि जैसे ही सीबीआई का नाम इन्होंने सुना, इन्होंने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। अगर तुम कट्टे ईमानदार थे, तुम्हारी ये पॉलिसी सही थी, तुम्हारी इस पॉलिसी से दिल्ली का विकास हो रहा था, दिल्ली को पैसा आ रहा था, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सरकार की बेहतर हो रही थी, तुमने इस पूरी पॉलिसी को वापस क्यों लिया? आपने लिया, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया कि आप पकड़े गए हैं और इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की थी 15 अगस्त को कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं। इसमें ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो कार्रवाई हो रही है, दो बड़ी मुसीबतें मनीष सिसोदिया के लिए। वो पहला ये कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिससे उनका बचना बड़ा मुश्किल है, और दूसरी तरफ ईडी की एंट्री होने वाली है, इनका जेल जाना बिल्कुल लगभग तय नजर आ रहा है। लौटती हूँ आपके पास। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल उनकी तारीफ कर रहे हैं। लगातार बैक टू बैक आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जरा अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट आपको दिखाते हैं। देखिए, तो अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेज दिया। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि उनकी तारीफ होती है तो उस डर से बौखला रही है बीजेपी, तभी सीबीआई को भेज दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का बकायदा हेडलाइन दिखा रहे हैं वो की तारीफ हो रही है विदेशों में। देखिए, ये जो केजरीवाल है ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। सीएजी ने क्या कहा है कि इसने 4372% एडवर्टीजमेंट के पैसे में जो उसने बढ़ोतरी की है। अब उस सीएजी की रिपोर्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि इसमें 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब केंद्र के केजरीवाल की सरकार वो नहीं दे पाई है। सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने, 1 मिनट के मान भी लिया जाए, उनकी ही बात को मैं मान लेता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो लूट की आज़ादी दे दी जाए। आपने स्कूल बनवा दिए, इसके लिए आपको शराब नीति में पैसे कमाने की छूट दे दी जाए। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो लेफ्टिस्टों का एक प्रोपेगेंडा पैम्पलेट है। ये हिंदुस्तान में ये लेफ्ट कबाल, ये दिल्ली में बैठा हुआ ये जो दलाल पत्रकारों का जो समूह है, उसके लिए वो गीता होगा। लेकिन हकीकत ये है कि जब 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से चाइना से, अलग अलग देशों से पैसे लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स वो इस तरह की स्टोरीज करता है, लेकिन केजरीवाल अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंस गए। वो इसलिए कि वो जो आर्टिकल दिखा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका में छप गया, सिमिलर सेम आर्टिकल वो खलीज टाइम्स में भी छप रहा है। मतलब एक आर्टिकल, वही तस्वीर, वही कंटेंट, वही वर्ड्स, वो छप रहा है कहाँ? खलीज टाइम्स में भी और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी। कितने पैसे तुमने दिए इस खलीज टाइम्स को और
न्यूयॉर्क टाइम्स को। वैसे केजरीवाल को तो ये भी बताना चाहिए कि कतर से तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा था, अमेरिका से कौन हैंडल कर रहा है, लिथुआनिया से कौन हैंडल कर रहा है। ये तमाशा, ये पैसे देकर प्रोपेगेंडा करना, मीडिया मैनेज करना, ये इस बार इनको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी ये आगे आ गए, इनके पास कोई बहाना नहीं है। आप ये नहीं कर रहे इस बार कि हमने सारे कागजात देख लिए। जब ये सतेंद्र जैन जब पकड़ा गया था तो यही केजरीवाल ये कह रहा था ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी, ये सतेंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, मैंने सारे कागजात देख लिए, ये तमाम आरोप झूठे हैं। भाई क्या हुआ? जज से तुम ज़्यादा अक्लमंद हो? जज साहब उसको बेल क्यों नहीं दे रहे? ये वो सारे के सारे ये लोग पकड़े गए रंगे हाथ, अब वो जेल के अंदर है। अब आपके पास ये कहने का भी अब हिम्मत नहीं है केजरीवाल के पास कि वो ये कह सके कि भाई हमने सब कुछ देख लिया है, सारे आरोप झूठे हैं। आप क्या कह रहे हो कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? ये कह रहे हैं कि सीबीआई कई बार आ चुकी है, कुछ मिला नहीं। सीबीआई आ चुकी है, कुछ मिला नहीं, ये जज, ज्यूरी, वकील, ये सब केजरीवाल अपने आप को बना लेता है। ये व्यक्ति वही है जो तमाम तरह के आरोप तमाम पार्टियों के लीडर्स पे लगाता रहा, जिससे ये अपनी राजनीति चमकाता रहा, और एक भी आरोप को जीवन में इसने प्रूव नहीं कर सका। और जिन जिन लोगों के ऊपर इसने आरोप लगाए उनके पास पैर पकड़ के इसने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, सॉरी बोल करके, और उन नेताओं को दया आ गया कि खैर जाने दो, पॉलिटिकल क्षेत्र में हम लोग एक साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए केसेस को वापस लिया गया। अदरवाइज ये कई सारे क्रिमिनल डिफेमेशन केस में जेल के अंदर होता। तो इसकी बातों के ऊपर भरोसा करना ये बहुत बड़ी चूक होगी। ये जो तमाम बातें की जा रही हैं वो बातें चीज़ों को लटकाने भटकाने के लिए की जा रही है। केजरीवाल को सीधा सीधा जवाब देना चाहिए कि अगर ये पॉलिसी सही थी तुमने वापस क्यों लिया? क्या कारण है कि तुमने शराब बनाने वाली कंपनियों को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुमने दुकान अलॉट किए? क्या वजह है कि तुमने 144 करोड़ रुपए इन लोगों को वापस किया? क्या वजह है कि आपने विदेशी बियर को आपने छूट दी, हिंदुस्तानी बियर के ऊपर कोई छूट आपने नहीं दी? कई सारे सवाल हैं, सवाल का जवाब देना चाहिए। ये लटकाने और भटकाने की बात न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में तो पैसे दोगे कुछ भी छाप देगा, वो बता देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री वो अरविंद केजरीवाल है। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि एक आर्टिकल, एक ही तरह की तस्वीर, एक ही तरह के वर्ड्स के साथ खलीज टाइम्स में भी कैसे छप रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कैसे छप रहा है। मेरा सीधा सीधा सवाल है, केजरीवाल इस न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाने के लिए, खलीज टाइम्स में छपवाने के लिए तुमने कितने पैसे दिल्ली के लोगों के खर्च किए? धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली में हलचल मची हुई है। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और सवाल यही है कि अगर आपकी पॉलिसी में कुछ गलत नहीं था तो आपने उसको वापस क्यों लिया? जब से सीबीआई की एंट्री होती है आम आदमी पार्टी बौखला जाती है और आज सुबह 8:30 बजे सीबीआई की 7 अलग अलग टीमों ने अलग अलग 21 ठिकानों पर छापेमारी की है और अभी भी ये छापेमारी जारी है। उम्मीद है कुछ बड़ा एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये भी है कि इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।